क्या बात हो रही थी? क्या इनवर्स फंक्शन बताया जा रहा था? तो लास्ट क्लास में ये बताया गया था कि ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स will be image of क्या 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 हाँ इन y ग्राफ इमेज ऑफ एफ एक्स ग्राफ इन y इक्वल टू एक्स लाइन। है ठीक है। क्या पर्पस था इसका बताने का कि एफ का जब ग्राफ जानते हैं तो उसी का y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज प्लॉट कर दीजिए, एफ इनवर्स बन जाएगा। जैसे हम साइन इनवर्स पढ़े थे, तो साइन इनवर्स क्या है? तो साइन फंक्शन का ही इनवर्स है। साइन का ग्राफ जानते हैं, उसी ग्राफ से जो है हम साइन इनवर्स का बना लेंगे। सही है। और ये कोई जुगाड़ नहीं है, एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप सीखे होंगे। देखिए यहां पे जब f और f इनवर्स की बात करें तो याद करिएगा f क्या करता था? x के एलिमेंट को y से कनेक्ट करता था, और f इनवर्स जो था वो y के एलिमेंट को x से कनेक्ट करता था। यानी कि एक तरह से f में और f इनवर्स में x y की इंटरचेंजिंग हो जाती थी। f और f इनवर्स में x और y की इंटरचेंजिंग हो जाती थी। f में जो x था वो इनवर्स के लिए y का काम करता था, और f में जो y था वो इनवर्स के लिए x का काम करता था। है ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइन में इमेज निकालने का तरीका सिखाया जाता है, तो वहां ये बताया आप सवाल भी करके देखे होंगे कि ए बी पॉइंट का जब y इक्वल टू एक्स में इमेज लेते हैं तो वही बी ए पे आ जाता है। ए बी पॉइंट का y इक्वल टू एक्स लाइन में इमेज लेंगे तो वो बी ए पे आ जाएगा। यानी कि एक जनरल कोऑर्डिनेट प्लेन के एक्स वाई पॉइंट हो, उसका y इक्वल टू एक्स में जब इमेज लेंगे तो वही y एक्स पे चला जाता है। रिपीट कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इमेज निकालना सिखाया जाता है कि जैसे कि ये y इक्वल टू एक्स अगर आपका मिरर है, y इक्वल टू एक्स अगर ये मिरर का काम कर रहा है तो इसमें कोई भी x1 y1 पॉइंट का इमेज जब आप लेते हैं, जैसे इमेज यहां पे आता है तो ये y1 x1 पे आ जाता है। तो एक तरीके से y इक्वल टू एक्स में ही जब इमेज लिया जाता है तो कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाते हैं कि x1 y1 आ जाता है y1 x1 पे। तो चूंकि यहाँ f और f इनवर्स में भी यही नोटिस किया गया कि xy पॉइंट जो है वो बेसिकली इनवर्स में yx का काम करने लगता है। क्या कैच कर पा रहे हैं? यह सब हवा में उड़ जा रहा है। फिर समझा रहा हूं। क्या आपने ये देखा कि f में जो x था वो इनवर्स के लिए y बन रहा था, और f में जो y था वो इनवर्स के लिए x बन रहा था। यानी कि f और f इनवर्स की बात की जाए तो f का जो xy है वो उल्टा हो जाता था इनवर्स में, वो yx का काम करता था, इंटरचेंज हो जाता था। फिर ये कोरिलेट किया गया कि भाई y इक्वल टू एक्स में जब हम इमेज लेते हैं तो वहां भी यही होता है कि xy का इमेज आ जाता है yx पे। तो इसीलिए कहा गया था कि f का y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज ले लीजिए तो वही आपका f इनवर्स का ग्राफ आ जाएगा। है सही है। तो यही बात यहां पे लिखवा दिया था कि ग्राफ ऑफ f इनवर्स विल बी इमेज ऑफ fx ग्राफ इन y इक्वल टू x लाइन। है ये तो पॉइंट क्लियर हो गया था। फिर ये बात आई थी कि साइन का इनवर्स कैसे बनाया जाए, तो साइन का ग्राफ पहले उठाएं और देन उसका इनवर्स बना लिया, इमेज बना ले। तो साइन के ग्राफ पे डिस्कशन हो चुका था। ये इतनी बातें सब लास्ट क्लास में हुई थी। ये साइन का ग्राफ है जो कि अगर हमने f लिया रियल नंबर से रियल नंबर एंड fx इक्वल टू साइन x, पहले ये उठाया था तो उसके बारे में ये डिस्कस हुआ था कि ये फंक्शन
मेनी वन एंड इनटू है, और मेनी वन इनटू का तो इनवर्स होता नहीं है। इनवर्स होने के लिए फंक्शन का 1 1 होना चाहिए, ऑन 2 होना चाहिए। तो ये बात फिर डिस्कस हुआ था कि भाई मेनी वन होना या 1 1 होना वो तो डिपेंड करता है कि एक्स का इंटरवल कितना लिया जा रहा है। तो उसके लिए एक इंटरवल चूज किया गया कि जिसमें 1 1 हो जाए तभी उसका इनवर्स बनेगा। तो क्या डिस्कस हुआ था, कहां पे 1 1 बनेगा? लास्ट क्लास यही तो हो रहा था ना, कहां से पे इनवर्स बनेगा? तो कहा गया था कि एक्स कोऑर्डिनेट -π/2 और यहां पे π/2, जब इतना पार्ट लेंगे तभी फंक्शन ये 1 1 रहेगा। हालांकि 1 1 के लिए और भी आगे के इंटरवल्स भी थे, लेकिन फिर ये भी डिसाइड हुआ था, मतलब ये बात हुई थी कि ट्रिगोमेट्री का जो इनवर्स है वो लीस्ट मैग्नीट्यूड के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए लीस्ट मैग्नीट्यूड का एंगल हो 1 1 हो वो इंटरवल -π/2 से π/2 ही लिया जाएगा। है क्लियर है? तो इससे ये डिसाइड हुआ कि f में x की सेट -π/2 से π/2 लेंगे तब 1 1 बनेगा। फिर y में कितना एलिमेंट रखें कि जिससे ऑन 2 बने? भाई 1 1 वाला समझ में आया कि 1 1 का पहचान था कि ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो सिंगल पॉइंट पे कट करे। तो अगर सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है तो फंक्शन मस्ट है 1 1 है। तो अगर इससे आगे का पार्ट जहां पे मुड़ रहा था, अगर आगे का कोई भी पार्ट लेते तब मेनी 1 हो जाता, लेकिन इतने पार्ट में ये 1 1 है। अब जितना इसमें रेंज अपीयर हो रहा है एग्जैक्ट उतना ही y रखेंगे तब ऑन 2 होगा। रेंज कितना अपीयर हो रहा है? -1 से 1। तो इसका मतलब x में ये रखें, y में -1 से 1 लें और देन fx sin x लें, तब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देन इनवर्स विल एग्जिस्ट। है सही है? यानी कि जो साइन हमने ऊपर लिया था उसका इनवर्स होता ही नहीं है। इनवर्स जो होता है वो इस वाले फंक्शन का होता है जो यहां पे साइन लिखा हूं। दोनों में फर्क क्या है? तो x और y के इंटरवल्स का फर्क है। क्लियर? चलिए तो अब क्या करें कि जब ये डिस्कस हो गया कि भाई कि इस वाले साइन का इनवर्स बनेगा, तो इतने पार्ट के f का ग्राफ लें। इतना पार्ट में f का यही ग्राफ है। y इक्वल टू एक्स को मिरर रखें, y इक्वल टू एक्स ये मिरर है सही? उसमें इसका इमेज प्लॉट कर दें कि y इक्वल टू एक्स को मिरर मानते हुए ये जो ऑब्जेक्ट व्हाइट से दिखाया गया उसका इमेज प्लॉट कर दीजिए, वही इनवर्स आ जाएगा। तो इमेज के लिए एक रफली अंदाजा लगाया जाए तो देखिए कि जो ऑब्जेक्ट इस साइड में है उसका इमेज दूसरे तरफ, मिरर के दूसरे तरफ कुछ ऐसे अपीयर होगा क्या? देखिएगा कि जैसे जैसा ऑब्जेक्ट इधर की तरफ दूर जा रहा है तो उधर इमेज भी उधर दूर आएगा। ऐसे देखिए कि यहां पे मिरर रखा गया है तो ऑब्जेक्ट इधर की तरफ है, यानी कि ऐसे समझिए कि ये मिरर है। ऑब्जेक्ट अगर इधर की तरफ ऐसे है तो इमेज दूसरे साइड में कुछ ऐसे ही तो अपीयर होगा, लाइक दिस। होगा या नहीं? वही तो प्लॉट किया हूं कि इधर जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज ऊपर की तरफ चला गया और जो ऊपर में पार्ट है उसका इमेज प्लॉट करें तो कुछ ऐसे आएगा। अरे यार इधर वाले का अगर इमेज प्लॉट करें तो नीचे की तरफ ऐसे आएगा, लाइक ये भी देखिएगा थोड़ा सा ऐसे चिपका हुआ, लाइक ये आपका इमेज आ जाएगा। है क्लियर? तो एक रफली अंदाजा लग गया कि इनवर्स जो इमेज बनेगा वो इस तरह का कुछ आएगा। ये जो इमेज आया यही आपके साइन इनवर्स का ग्राफ हो गया। ऐसा ही है। बाकी और एक्यूरेसी के लिए जैसे कि ये तो हमने अंदाजा लगा लिया कि भाई कि इधर ऑब्जेक्ट है तो इमेज ऊपर, जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है उसका इमेज इधर नीचे की तरफ आएगा। हाँ, ज्यादा डिटेल चाहते हैं तो उसके लिए पॉइंट्स पे आ जाइए। पॉइंट बताइए कि ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? ये वाला जो पॉइंट है यहां का कोऑर्डिनेट क्या है? π/2, 1। तो उसका जो इमेज बना है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1, π/2। ये कैसे पता चला? जो अभी यहां पे बता रहा था कि y इक्वल टू एक्स में इमेज हो जाता है। तो π/2, 1 था तो उसका इमेज यहां पे टिप जो है वो 1, π/2। इसी तरह से यहां का कोऑर्डिनेट क्या है?
-π/2 -1, तो उसका इमेज ये बना है, कितना होगा -1, -π/2। अरे ठीक है, तो फाइनल अगर मैं साइन इनवर्स का ग्राफ बनाऊं तो साइन इनवर्स का जो फाइनल ग्राफ है वो ये आ गया, लाइक दिस। ये इधर की तरफ ये है, ठीक है। यहां का x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट π/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके सामने आप x एक्सिस पे उतरेंगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट 1 होगा, और यहां y एक्सिस पे उतरेंगे तो ये π/2, और यहाँ का कोऑर्डिनेट -1, -π/2, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ का x कोऑर्डिनेट -1, यहाँ का y कोऑर्डिनेट कितना होगा -π/2। तो फाइनल हमारा ये साइन इनवर्स का ग्राफ आया, जो ये दिखाया जा रहा है लाइक दिस, है सही है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स का ये अब फाइनल ग्राफ मार्क कर लीजिए। जाहिर है कि आप जब भी साइन इनवर्स की बात हो तो आप ये वाला ग्राफ याद रखिए, सारे साइन इनवर्स का बेसिक जो इंफॉर्मेशन होगा वो यही ग्राफ से मिल जाएगा। लाइक जैसे अगर ग्राफ मिल गया, अब पूछा जाए कि भाई कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, बताइएगा डोमेन। तो जो भी x की रीडिंग होती है वो कहां से -1 से 1 तक, वही डोमेन होता है। इसके अलावा इसका रेंज पूछा जाए, रेंज कैसे निकालते हैं, तो जो y की रीडिंग है वो कितना है -π/2 से लेकर के π/2 है, सही है। कंटिन्यूअस फंक्शन है, ग्राफ जो है कहीं भी ब्रेक तो नहीं हुआ है, तो इसका मतलब कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है फॉर ऑल x। उसके अलावा ग्राफ में अगर कहीं कॉर्नर बनता है तब कहा जाता है कि नॉन डिफरेंशिएबल। क्या कहीं कॉर्नर है ग्राफ में? नहीं ना, तो इसका मतलब कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x। भाई फॉर ऑल x की बात करते हैं तो इसका मतलब फॉर ऑल x इन द डोमेन, मतलब कंटिन्यूअस कहां पे है, तो जो जितना भी x डोमेन में है, यानी कि -1 से 1 तक में कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, डोमेन और रेंज, ये सारी चीजें आ गई, सही है। लिखिए, हो गया। अब क्या पूछ रहे हैं कि ऑन टू या इनटू कैसे पता चले। चलिए पहले ऑन टू इनटू का डेफिनेशन इधर हटा रहा हूं। ऑन टू इनटू बताइए, दोनों में फर्क क्या था? ये y में एलिमेंट दिया हुआ है, अरे मिटाया तो ये हूं, कहां गया? हाँ, ये y में एलिमेंट दे रखा है, बताया कि गिवन एलिमेंट में से एक भी अगर खाली बच गया तो इनटू, और जितने एलिमेंट है सारे के सारे किसी x से कनेक्टेड हो तो ऑन टू। यही बताया गया, यही था ना ऑन टू और का फर्क। ये जो ग्राफ दिख रहा है ये बता रहा है कि एक्चुअल कितने y हैं जो कनेक्टेड हैं। यहां पे ग्राफ में जो y क्लियर हो रहा है वो बता रहा है कि एक्चुअल ये वाले y हैं जो किसी ना किसी x से कनेक्टेड हैं। बताइएगा, जैसे इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि कितने y के एलिमेंट्स हैं जो किसी x के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो जो भी आप y की रीडिंग दिख रही है, क्या दिख रही है यहाँ की रीडिंग -1, यहाँ पे कितनी दिख रही है +1, यानी कि जो y की रीडिंग इसमें है -1 से 1 वही तो कनेक्टेड है। जो भी यहाँ y दिख रहा है ये y कहलाता है रेंज ऑफ फंक्शन, जो कितना है -1 से 1 तक, है सही है। जो y यहां दे रखा है वो कहलाता है कोडोमेन ऑफ फंक्शन, सही है। अगर रेंज से ज्यादा एलिमेंट्स कोडोमेन में दिए होंगे तो ऑब्वियसली यहां का एलिमेंट खाली बचा हुआ, रेंज से ज्यादा दिए होंगे तो इसका मतलब कि उसमें एलिमेंट खाली बचा होगा, और एक भी खाली बचा होगा तो इनटू हो जाएगा। और जितना रेंज है उतना ही अगर कोडोमेन दे दिया जाए तो एक भी खाली नहीं बचेगा, यानी ऑन टू हो जाएगा। जैसे रेंज से ज्यादा दिया है तब क्या होगा इनटू, और रेंज के बराबर ही दिया जाए तब क्या होगा ऑन टू। तो जितना रेंज उतना ही दिया है तब आपको ऑन टू। अरे है क्लियर? तो जब भी ऑन टू या इनटू चेक करना, अरे पहले पॉइंट समझ में आया या नहीं है? बोलिए फिर बताइए क्या समझ में? यहां पे जो y दिख रहा है दैट इज रेंज, जो y उसमें दिया हुआ है वो है कोडोमेन। रेंज से ज्यादा कोडोमेन के एलिमेंट्स होंगे
क्या होगा, इनटू होगा, क्योंकि वहां के एलिमेंट खाली होंगे, और जितना रेंज उतना ही कोडोमेन दिया जाए तो ऑन टू होगा। है क्लियर? तो फाइनली कंक्लूजन ये लिख लीजिए कि ऑन टू या इनटू चेक करना होगा, तो अब आपको रेंज और कोडोमेन का कंपैरिजन करना होगा। रेंज से ज्यादा एलिमेंट्स अगर कोडोमेन में दिए होंगे, फंक्शन होगा क्या, इनटू, और जितना रेंज दिया है उतने ही एलिमेंट अगर कोडोमेन में भी दिए होंगे, अरे सही है, तब क्या होगा, ऑन टू। बस ये कंक्लूजन है, ये मार्क कर लीजिए। तो रेंज निकालने का कंसेप्ट भी है, रेंज एक टॉपिक आएगा, वो उससे आपका रेंज निकाला जाएगा, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ बेसिक वाले फंक्शंस की ही बात कर रहे हैं जिनका ग्राफ जानते हैं। बाकी अब जैसा साइन एक्स है तो साइन एक्स का रेंज, तो साइन एक्स सीधे सीधी है, ग्राफ हम जानते हैं, कर लेंगे। बाय द वे साइन ना आकर के कुछ और आ जाए, जैसे 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x समथिंग आ गया, तो अब उसको कैलकुलेशन करना होगा, तो रेंज एक टॉपिक आएगा, उसमें सिखाया जाएगा। तो एनी हाउ आपको रेंज और कोडोमेन का ही कंपेरिजन करना है, सही ना? देखिए लिख लीजिए ये हाईलाइट करके, ये हेडिंग डाल लीजिएगा कि ऑन टू और इनटू की पहचान कैसे करनी है, ये हाईलाइट कर लीजिए। कौन सा, ये वाला पॉइंट, ये -π/2 ही होता है। जो साइन का ग्राफ बनता है, ये वाला पॉइंट 0 होता है, जहां पे साइन की वैल्यू 0, 90 डिग्री जहां साइन की वैल्यू 1, वही 90 को रेडियन में लिखा गया है π/2। यह है 180 डिग्री जहां साइन की वैल्यू 0। तो ये जो ग्राफ बनाया जाता है तो उसमें वही करता है ना कि जिस एक्स पे जो वाई देता है उसी को मिला के बनाते हैं। तो ये तो 90 डिग्री पे ही तो 1 बनता है, और -90 पे -1, तो वो तो पॉइंट खुद ही एक्स की वैल्यू -90 है और वाई की वैल्यू 90 है। अरे समझ में आया? पहले कह रहा हूं कि ये हेडिंग बना लीजिएगा बड़ा सा, ऑन टू इनटू हेडिंग बना लीजिएगा, उसका कंसेप्ट क्या है ये लिख लीजिएगा। इसी तरह चाहे तो 1 1 मेनी 1 का भी लिख लीजिए सही से। 1 1 मेनी 1 का पहचान कैसे सीखा था? हाँ, कि हॉरिजॉन्टल लाइन अगर सिंगल पॉइंट पे काट रही है तो 1 1, मेनी पॉइंट्स पे काट रही है तो मेनी 1, बस वो भी बात चाहे तो लिख लीजिएगा। अब अगला सवाल पूछे क्या फंक्शन ही नहीं होगा। कोडोमेन यानी कि जो वाई में एलिमेंट्स दिए हैं वो अगर रेंज वाले से कम हो गए तब तो एक्स का ही एलिमेंट बच जाएगा और वो फंक्शन ही नहीं होगा। चाहे तो ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा, एक तीसरा भी यहां पे ऐड कर लीजिए कि इफ कोडोमेन के एलिमेंट्स अगर रेंज से कम एलिमेंट कोडोमेन में दे दिए हों तो उस केस में क्या होगा, तो दैट विल नॉट फंक्शन, वो फंक्शन नहीं होगा। हो गया, आगे बढ़े, हो गया। एक और बता दे रहा हूं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ बनाना है तो शुरुआत y इक्वल टू कॉस x के ग्राफ से किया जाएगा। ये रहता है ना, सही है। ये आपका -π/2 है, ये पॉइंट π/2 है, ये वाला पॉइंट पाई और ये 3π/2, इसी तरह से ये 2π, 5π/2, ये वाला पॉइंट जो होता है वो -π होता है, सही है। कॉस के ग्राफ से शुरुआत किया जाएगा, कॉस का ही ये इनवर्स है। तो मान लिया कि हमने f रियल नंबर से रियल नंबर और कॉस इनवर्स का जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का कुछ देख लीजिए। क्या सही लिखा हुआ है कि जो पार्ट ऊपर की तरफ है उसका इमेज इधर और जो नीचे की तरफ था उसका इमेज ऊपर की तरफ ऐसे चला गया है, सही है, ठीक है। बाकी मैंने कहा कि एक्यूरेट तो पता चलेगा कि जब इसके पॉइंट्स पे जाएं। जैसे ये वाला पॉइंट कौन सा था भाई, यहाँ का कोऑर्डिनेट पूरा बताइए। कोऑर्डिनेट पूछे तो x, y क्या है वो बताइएगा। अरे फिर बोलिए, x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट। अरे x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ का 0, y कोऑर्डिनेट 1 है, x 0 y 1, तो 0,1 है और उसका इमेज यहाँ पे आया है तो ये पॉइंट कौन सा होगा 1,0 है, क्लियर। इसी तरह यहाँ पे जो पॉइंट है उसका इमेज ये वाला अपीयर हो रहा है। बताइए यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है,
π/2, 0, तो उसका इमेज जो लिया गया है ये होगा 0, π/2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है पाई, -1, तो उसका इमेज लिया गया है तो ये हो गया -1, पाई। पॉइंट्स जब समझ में आ गए तो आइए अब इधर फाइनल अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ये इसमें कुछ ग्राफ इस तरह का दिख रहा है, लाइक ये था ग्राफ, है ना, ये ग्राफ दिख रहा है जिसमें यहां का कोऑर्डिनेट दिखाया गया है कितना 1, 0, यहां का कोऑर्डिनेट दिखाया गया है 0, π/2, यहां का कोऑर्डिनेट दिखाया है -1, 0, -1 का मतलब कि इसके सामने एक्स एक्सिस पे उतरे तो ये -1 है और y कोऑर्डिनेट पाई दिखाया गया है कि नहीं। तो ये अब फाइनल आपके y cos इनवर्स x का ग्राफ आ गया। ग्राफ देख करके इसके डोमेन क्या है ये लिखिए खुद, रेंज क्या है ये लिख लीजिए। ये तो पता चल ही रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x और साथ ही साथ ये डिफरेंशिएबल भी है फॉर ऑल x। बता दीजिए डोमेन कितना है इसका डोमेन। डोमेन x की रीडिंग -1 से 1 तक, रेंज के मतलब y की रीडिंग 0 से लेकर पाई तक है, सही है। और ये अब फिर ग्राफ को ही सिर्फ याद रखेगा, अगर कुछ रट सकते हैं तो वो सिर्फ ग्राफ, ये सारी चीजें रटने की नहीं है, ये रटेंगे तो जिंदगी भर में भी याद नहीं होगा, वो हमेशा कंफ्यूजन होगा। ग्राफ याद रख लीजिए, उसे हम खुद ही जब ग्राफ सामने रहेगा तो डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, और भी बहुत सारी ऐसे प्रॉपर्टीज है जो ग्राफ से ही समझ में आ जाती हैं कि जैसे आगे कब इंक्रीज हो रहा है कब डिक्रीज हो रहा है, वो सब कुछ यहीं से पता चले। तो बस इसको ही याद रखिए। हो गया, ठीक है। तो अब बाकी जो इनवर्स बच गए उनके डायरेक्ट अब देखिए, सबके भी पीछे कंसेप्ट क्या है, वो सारी चीजें कंसेप्ट या प्रोसेस तो समझ में आ गया क्या, कि पहले हमें इंटरवल x का डिसाइड करना पड़ेगा कि जिसमें 1, 1 हो, फिर y डिसाइड करना पड़ेगा जिसमें ऑन टू हो। जितना पार्ट 1, 1 ऑन टू आ गया, जैसे ये आपका f का था कि इतने में ही 1, 1 ऑन टू था, तो उतने पार्ट के f का ग्राफ ये ड्रॉ किया गया है और देन उसका इमेज बना दिया गया। पूरे का इमेज नहीं बनेगा कि जब 1, 1 ऑन टू हो जाएगा तभी इनवर्स बनेगा, और उतने का ये इमेज बना दिया गया। यही का सेम प्रोसेस अब tan इनवर्स के लिए, cot इनवर्स के लिए, सब में तो यही लगेगा। अब उनके डायरेक्ट ही ग्राफ बना दे रहे हैं। तीसरा आप लिख लीजिए y = tan इनवर्स x, जिसका ग्राफ थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं सही से बना दूं, और उसके लिए हाँ भाई स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्या भाई x एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है। ये आपकी जो लाइन मार्क की हुई है, ये वाला पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है π/2, ये वाला है -π/2, सही है। tan इनवर्स का ग्राफ, जैसे tan का ग्राफ था उसका y = x में इमेज लेंगे। तो 1 मिनट पहले जरा समझिएगा कि tan का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरफ होता था ना, कि यहाँ पे लाइन जा करके ऐसे इसके पैरेलल में हो जाती थी और इसके पैरेलल इधर हो जाती थी। ये जो लाइन है ये है x = π/2। जब भी हम y = x में इमेज लेते हैं तो x के पैरेलल जो लाइन होती है उसका इमेज आ जाता है y के पैरेलल, और y के पैरेलल जो लाइन है उसका इमेज आ जाता है x के पैरेलल। तो जो लाइन y के पैरेलल है यहाँ π/2 पे, उसी का लाइन को यहाँ पे मैंने इमेज के टाइम पे वो x के पैरेलल आ जाएगा, वो दिखाया हूं।
अब tan का तो ये वाला ग्राफ है, उसका इमेज बनाना है। तो जब उसका इमेज बनाएंगे तो यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ये क्या हो रहा है भाई? ठीक है, यहां देखें ये ग्राफ ऐसे यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अब तेरी, इसीलिए मैं उस बोर्ड पे ही बेहतर रहता है। क्या हुआ है? ऐसा करिएगा कल से मैथ्स के लिए उसी क्लास में बैठे, लेकिन ये भी है कि इसकी रिकॉर्डिंग। चलिए, ये एक्स एक्सिस है, तो इमेज जो आएगा वो यहां से इसके, चलिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जो ग्राफ का पार्ट नहीं है, ये तो जस्ट लाइनिंग मार्क किया हूं कि ये -π/2 पे है, ये आपका π/2 पे है। ठीक है, tan का इमेज लिया गया, तो जैसे इमेज आता है तो ओरिजिन से ये ग्राफ स्टार्ट होगा और इसके पैरेलल जैसा इस तरह से बन जाएगा, फिर इधर नीचे की तरफ ऐसे स्टार्ट होगा और इसके पैरेलल जैसा बन जाएगा। जो ये tan वाला ग्राफ था, मैंने कहा कि भाई कि जब इसका इमेज लेते हैं तो क्या होता है कि जो एक्स एक्सिस y के पैरेलल है उसका इमेज खुद ही x के पैरेलल में आ जाता है। तो ये आपका tan इनवर्स का ग्राफ आ गया। ग्राफ याद रखना है, जब ग्राफ याद हो जाए तो अपने आप इसका डोमेन क्या है पता चल जाएगा और इसका रेंज क्या है वो पता चल जाएगा। क्या है डोमेन? डोमेन जो x की रीडिंग है कितनी है, -∞ से इंफिनिटी तक। रेंज कितना है, y की रीडिंग जो कि -π/2 से 2 तक है। सही है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। सही है। चौथा जो ग्राफ होगा y = cot इनवर्स x का। कॉट इनवर्स में ये आपका ग्राफ है x एक्सिस, y एक्सिस, ये लाइन जो है पाई पे है, बीचों बीच में π/2, ये ऐसे आ जाता है। ये वाला जो पॉइंट दिखाया गया है ये है π/2। एक्चुअली जो कॉट का ग्राफ होता है, कॉट का ग्राफ इस तरह से आता है, ये है, याद है? ये 0 के आगे ऐसे शुरू होता है, ये π/2 पे है और ये आपका पाई पे जाता है। तो जैसे ये वाला ग्राफ जो है y के पैरेलल में है, तो पैरेलल y के पैरेलल जो लाइन दी हुई है y = x = पाई, उसी का इमेज यहां पे बनाया गया था x के पैरेलल। ये जैसे मैं बताया कि भाई जो ग्राफ x एक्सिस से लगा हुआ है, तो x एक्सिस से जब y एक्सिस का जो इमेज होता है वो x पे आ जाता है, x का इमेज y पे आ जाता है। तो जो यहाँ y एक्सिस से लगा हुआ ग्राफ है उसी का इमेज वहां पे गया है, तो x एक्सिस से चिपका हुआ सा बन गया है। तो इस तरह से अब आपका ये ग्राफ रहेगा, यहाँ पे आया है π/2 पे कट करके और फिर इसके पैरेलल जैसा ये आपका ग्राफ बन गया है। सही है। जिसका डोमेन क्या होगा, डोमेन -∞ से इंफिनिटी तक, और इसका रेंज कितना होगा, 0 से लेकर के पाई तक, ओपन इंटरवल, यानी कि 0 वाली लाइन को और पाई वाली लाइन को एग्जैक्टली टच नहीं कर रहा है। सही है, ठीक है। अगला जो है, अब बच गया हमारे पास कौन सा, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का। तो पांचवा y = कॉसेक इनवर्स x का जो ग्राफ होता है, सेम वही कंसेप्ट, कॉसेक वाले का इमेज प्लॉट किया गया है, जिसमें
इसके सामने के x की जो रीडिंग है ये 1 पे है, और इसके सामने x की रीडिंग जो है वो -1 पे है। ये आपका π/2 है, और यहाँ का y -π/2 है। ऐसा ही है। इसका डोमेन -∞ से 1 -1 तक x की रीडिंग, तो x इधर -∞ से शुरू हुआ -1, फिर उसके बाद यूनियन आगे 1 के आगे शुरू हो रहा है और जा कहां तक रहा है, इन्फिनिटी तक। और इसका रेंज कितना है, y की रीडिंग -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0 पे नहीं आ रहा है, सही ना। और आखिरी जो cosec x sec x बच गया ये, जो ये पॉइंट दिखाया जा रहा है इसके सामने, यहाँ के x की रीडिंग है -1, ये 1 पे है, ये आपके पाई है, और यहाँ का y कोऑर्डिनेट π/2 है, सही है। इसका डोमेन यानी कि x की रीडिंग -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और फिर इसका रेंज जो है 0 से पाई तक एक्सक्लूडिंग π/2 एक्सक्लूड करके है, ठीक है। तो अब वही कह रहा हूं कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं, डिस्क्रिप्शन जो लिखे हुए हैं, उसको मेन तो काम की चीज वो है, मतलब उनकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये तो आप कभी याद कर नहीं पाएंगे, ना उसकी जरूरत है। जो याद कर सकते हैं वो ग्राफ इनको याद रखे रहेगा। ऑल 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज के जो ग्राफ हैं उनके ग्राफ याद रखे रहिए, ताकि इस तरह के जो भी हमें पॉइंट्स की जरूरत है वो हम ग्राफ से ही निकाल लें, सही है, ठीक है। तो अब एक तरफ है जो फंक्शंस पढ़ाने थे ट्रिगोमेट्रिक इनवर्स, ये खत्म हो गया, इनको याद कर लीजिएगा, फिर कल बात करते हैं आगे।